आ गए सभी? अगला प्रश्न लिखो। हिंदी शब्दकोश के अनुसार अगला प्रश्न। हिंदी शब्दकोश के अनुसार सबसे पहले लिखा जाएगा वैसे तो जगह ही नहीं मिलेगी, लिखना शुरू करूंगा तो फटाफट किसी की भी थाने में घुसेंगे और लिखने लग जाएंगे, यही ना? लिखो जल्दी। हिंदी शब्दकोश के अनुसार सबसे पहले लिखा जाएगा चार ऑप्शन बोर्ड पर। हिंदी शब्दकोश के अनुसार सबसे पहले लिखा जाएगा पृथ्वी, पृथु, पृथा, प्रेम। हिंदी शब्दकोश के अनुसार सबसे पहले लिखा जाएगा, चार ऑप्शन है, चारों को खोलना है, कॉमन को हटाना है, उत्तर पर पहुंचना है बिना पड़ोसी की सहायता के। हो गया? सही खोलेंगे, सही उत्तर पर होंगे। स्पेलिंग सही नहीं लिखी हिंदी में तो गड़बड़ हो जाएगी। कितने जिनका उत्तर पृथ्वी आया? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8.5। आधा सही हाथ दिख जाए तो है, नहीं तो नहीं हूँ, है ना? पृथु 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11। पृथा 10, 20, 30, 40, 50, 100, 150, 250, 300, 450। प्रेम 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14। सब में हाथ तो खड़े है ही, है ना? और जो विलम्ब से आए उनको पता ही नहीं चल प्रश्न क्या चल रहा है, वहाँ थोड़ी सी गड़बड़ाहट है। देखो तरीका वही है, शब्द को खोलना है। कई का उत्तर तो तुक्के में भी सही हो गया, कभी कभी तुक्का निशाने पर बैठ जाता है ना, बैठता है कि नहीं? एक बालक पेपर देकर आया पीटीटी का, प्री बी एड का। ठीक है, मैंने उससे पूछा कितने प्रश्न किए? कितने किए से क्या मतलब, पूरे 200 किए। मैंने कहा अरे नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव। अरे हम जब पढ़ते थे तब होती थी। नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं पता, मैं तो पूरे 200 करके आया और सिलेक्शन हो गया।
तुक्के निशाने पर लगते हुए चले गए, तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो कई ऐसे हैं, आधे ऐसे हैं जिनका उत्तर, ये दो अधिकारी व्यस्त हो गए, नहीं, बाद में गश्त पर भेजूंगा अलग अलग जगह, है ना। अब ये तो आधे से ऐसे हैं जिनका तुक्के में भी सही हो गया, और वह अभी पता लगता है कैसे। देखो, शब्द को खोलेंगे, पे, पे के बाद री। यदि आपने पे के बाद री लिखा, सही उत्तर है तो आपका सही है। यदि आपने पे के बाद कुछ और लिखा फिर भी उत्तर आ गया, तो इत्तेफाक है, तुक्का है। अब कई तो पे के बाद ए लिख गए और कई पे के बाद रे लिख गए, जबकि मैं आपको बता चुका हूं ये री की मात्रा है, ठीक है, और वे में ई की मात्रा। इसे आप खोलेंगे, पे, पे में री की मात्रा, थे में ऊ की मात्रा। इसे आप खोलेंगे, पे में री की मात्रा, थे में आ की मात्रा। इसे खोलेंगे, पे आधा है कि रे आधा है, पे आधा है, पैर पड़ा पूरा, रे में एक की मात्रा है और में है। यदि आपने ऐसे खोला तो आप सही थे, इसके अलावा कुछ भी खोला वही गड़बड़ थी। तरीका वही है, कॉमन को हटा दो, जो एक जैसा है उसे निकाल दो। अब हमारे शब्द की शुरुआत होती है यहां से, री, 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 रे। री पहले आता है, कह रहे, इसका मतलब ये उत्तर नहीं होगा। तो प्रेम वाले तो यहीं रह गए। अब आगे बढ़, उत्तर इन तीनों में से, और इन तीनों में ये कॉमन है, हटा दूं, इन तीनों में ये भी कॉमन है, हटा सकते हैं या नहीं। अब हमारे शब्द की शुरुआत होती है यहां से, वे, उ, आ, पहले क्या आता है, अब प्रश्न पढ़ो। सबसे पहले जिन्होंने ऐसे नहीं खोला था फिर भी उनका उत्तर सही आया, तो वो इत्तेफाक था, तुक्का था। यदि आपने ऐसे खोला फिर आपका ये उत्तर आया तो सही था, ठीक है। बिना खोले उत्तर पर कैसे जाएं, बोर्ड पर आओ, बाद में उतारना। देखो, पे पूरा है, पे पूरा है, पे पूरा है, पे आधा है। यदि किसी शब्द की शुरुआत आधे वर्ण से होती है तो हमेशा, तो ये आधा है तो ये तो अंत में जाएगा, इसको हटाओ, ये तो उत्तर है ही नहीं। उत्तर इन तीनों में से कोई एक, और इन तीनों को मैं यहीं हटा दूं, पे मेरी की मात्रा, पे मेरी की मात्रा, पे मेरी की मात्रा हटा दिया, कॉमन था यहीं निकाल दिया। अब हमारे शब्द की शुरुआत यहां से हुई, और किसी भी शब्द की शुरुआत आधे वर्ण से होती है तो अंत में थे पूरा है, थे पूरा है, थे आधा है, हटाओ, ये उत्तर नहीं होगा। उत्तर दोनों में से कोई एक है, यहाँ थे में ऊ की मात्रा, यहाँ थे में आ की मात्रा। आ पहले आता है कि ऊ, उत्तर सीधा ही होगा। हो गया। एक प्रश्न और, इस बार हिंदुस्तान एक मत नजर आना चाहिए, मतलब सबका सही। ये उतार लिया, उतारो फटाफट। लिखेंगे, हिंदी शब्दकोश के अनुसार, इसके बाद सिलेबस शुरू करेंगे, अंतिम प्रश्न है। हिंदी शब्दकोश के अनुसार सबसे अंत में लिखा जाएगा, हिंदी शब्दकोश के अनुसार सबसे अंत में लिखा जाएगा।
4 ऑप्शन है, ब्रह्म, भ्रष्ट, भ्राता, भाई। बिना पड़ोसी की सहायता के। हो गया। आधे से ज्यादा गर्दन झुकी हुई है, अभी कार्य प्रगति पर है। आओ बोर्ड पर। अपना करने के बाद पड़ोसी का देखते हैं पहले। इसका ये आया, अब सही है। कितने थानाधिकारी ब्रह्म में है? 2 4 5 6 7, बस। भ्रष्ट कितने? 100 200 400 600 800। भ्राता 10 20 30 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62। भाई 2 3 4 5 6 7 8। हिंदुस्तान एक मत नहीं हुआ। चलो, पहले तो प्रश्न पढ़ो और फिर उत्तर आएगा भ्राता। आओ दोबारा मेरे साथ खोल देते हैं। भय आदाय की रे आदाय? भय आदाय रे पूरा है, मैं पूरा है। ठीक है। भय आदाय रे पूरा है, क्षय आधा है, और ठीक है। भय आदाय रे में आ की मात्रा है, ते में। ठीक है। भय आदाय रे में आ की मात्रा है, भय पूरा है, आ की मात्रा है। ऐसे ही खोला, उत्तर आया तो सही, नहीं तो फिर गलत है। जो कॉमन है उसको तो निकाल दो। ठीक है। अब हमारे शब्द की शुरुआत होती है रे 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 आ। रे पहले क्या? तो ये तो आया 1 नंबर पर। ठीक है। अब ये सब में कॉमन है, हटा दें। शब्द की शुरुआत ए आ। ए पहले आता है क्या? गर्मी है, कोई बात नहीं। ए पहले आता है, आ बाद में आता है, मतलब इससे पहले तो ये दोनों आ जाएंगे। ठीक है। ये तो गया पहले नंबर पर, और इससे पहले ये दोनों आ जाएंगे, तो ये गया 4 नंबर पर। दूसरे तीसरे की बात करूं तो ये हटा दो, कॉमन है। मैं, और उत्तर आया भ्राता, और उत्तर आया भ्राता। यही तो था बस।
भ्रष्ट कैसे हो गए आप पता नहीं चला, है ना। आधे से ज्यादा का भ्रष्ट था और कई ने तो आवाज भी लगाई थी सब सबका है ना। तो गड़बड़ हो गई। चलो कोई बात नहीं, ये सारी पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पे पहुंचा दूंगा, है ना। जो मैंने लिखा है बोर्ड पे, कहीं पे छड़ गए विलम्ब से आते हैं, अभी तो उनके लिए सुविधा दे दूंगा। आज तक वर्ण जो मैंने कराए ये सब एक साथ चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। मैं सिलेबस शुरू कर रहा हूँ। टे वर्ग में, गे वर्ग में के कबूतर है, उसमें पंचम वर्ण आता है इसका। ये लिख किया तो सही, मैंने आपके सामने नहीं किया था एक उदाहरण, ये लिखा हुआ था या नहीं हुआ था, आगे भी होता रहेगा। बहुत उदाहरण बताऊंगा ऐसे तो। संधि, हेडिंग डालेंगे संधि और बोर्ड पर सभी थानाधिकारी आवश्यक सूचना। आज संधि शुरू हो रही है, जिस दिन खत्म होगी उसके अगले दिन टेस्ट होगा, जिस दिन खत्म होगी उसके अगले दिन, और ये टेस्ट आपकी संख्या के ऊपर ही निर्भर करेगा। यथावत रहेगी तो टेस्ट होगा, कम रहेगी अगला बिंदु पढ़ाऊंगा। फिर आपातकालीन टेस्ट, मुझे लगा आज सब है, फिर टेस्ट तो होगा, क्योंकि टेस्ट पास करने के लिए ही हम यहाँ पर हैं, टेस्ट पास करने के लिए हम यहाँ पर हैं, याद रखना, ठीक है। तो ऐसे नहीं, शुक्रवार को खत्म हुई संधि तो शनिवार को ही टेस्ट होगा, ये मत करना सर सोमवार को ले लेना। इसलिए पूर्व में ही सूचना है आपके पास, हिंदी के हर टॉपिक का जैसे जैसे खत्म होगा उसके अगले दिन टेस्ट होगा, ठीक है। और ये टेस्ट सबकी संख्या पर ही निर्भर करेगा, हर बार हर टॉपिक का ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक। संधि पहले थोड़ा सा समझेंगे फिर लिखेंगे। हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु संधि, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु संधि, ठीक है। हम कहते हैं मोटरसाइकिल तो नाम आता है हीरो होंडा, चाहे अलग अलग हो गए लेकिन मुख से अभी भी हीरो होंडा निकलता है। हम कहते हैं कार, नाम आता है मारुति। हम कहते हैं पेस्ट, नाम आता है कोलगेट। कई इमारती तो दुकान पर जाते हैं, कहते हैं भाई साहब पेप्सोडेंट कोलगेट दे दो, क्योंकि ये ब्रांड बन चुके हैं, हम इन्हें इन्हीं नाम से जानते हैं। ठीक उसी प्रकार हम बोलते हैं व्याकरण तो मुख से निकलता है संधि समास, पूरी व्याकरण को संधि समास के नाम से जाना जाता है। तो महत्वपूर्ण बिंदु तो है ही, ठीक है। आज का जो छात्र है वह बिंदु विशेष की गहराई में बहुत अंदर तक गया। बाजार में जितनी भी पुस्तकें, गाइड या नोट्स उपलब्ध हैं सब पढ़ डाले। इसलिए सामने वाले को चैलेंज करता है, पूछ कहां से पूछता है, मैं भी तैयार हूं। और यही कारण है कि पेपर खत्म होते ही रिट लगना शुरू हो जाती है। आपने जो प्रश्न पूछा वह गलत, आपने जो ऑप्शन दिए वे गलत, आप जो उत्तर मान रहे हैं वह गलत। जिस पुस्तक से आपने पेपर बनाया हमने भी पढ़ी है, इसके बावजूद भी एग्जामिनर छटनी करता है। अब वह क्या करता है, बिंदु विशेष की गहराई में नहीं जाता, ऊपर ही ऊपर से प्रश्न पूछता है और अपना काम निकाल लेता है। ऐसे प्रश्न यहां से भी पूछे जा चुके हैं। सबसे पहला प्रश्न, संधि का अर्थ क्या होता है। दूसरा प्रश्न, संधि का विलोम क्या होता है। पटवार प्री 2016 में पूछा जा चुका है, हम विच्छेद के साथ चल देते हैं।
पटवार प्री 2016 में संधि का विलोम पूछा था। आज परिभाषा के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आज परिभाषा के प्रश्न, और जो परिभाषा हमारे दिमाग में चल रही होती है वो पहले ऑप्शन पर लिखी होती है। एलडीसी का पेपर हुआ 2018 में, संधि की परिभाषा पूछी गई थी, अयादी संधि की परिभाषा पूछी गई थी और व्यंजन संधि का नियम पूछा गया था। तो परिभाषा के तो प्रश्न है। 2015 में आरजेएस का पेपर हुआ था, प्रश्नों की संख्या थी 15, हिंदी के 15 ही प्रश्न आते हैं, 4 प्रश्न परिभाषा के थे। समास की परिभाषा, कारक की परिभाषा, काल की परिभाषा, निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा पूछी जाती है। क्रिया की परिभाषा पूछी जा चुकी है थर्ड ग्रेड अध्यापक में। तो परिभाषाओं के प्रश्न हमसे भी पूछी जा सकती है, क्योंकि प्रश्नों की संख्या 100 है, तो 2-4 प्रश्न तो परिभाषा के भी आ सकते हैं नहीं, और संधि की भी परिभाषा पूछी जा सकती है। अभी मैंने आपको बताया कि जो परिभाषा हमारे दिमाग में चल रही होती है वह पहले ऑप्शन पर लिखी होती है, और हम यही गोला नीला करते हैं, प्रसन्नचित्त मुद्रा में बाहर आते हैं, सही कर कर आए। और वह चाहता है सटीक परिभाषा, सही परिभाषा। और संधि की परिभाषा होती है आपसी निकटता के कारण दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार यानी परिवर्तन को संधि कहते हैं। इतिहास में हमने पढ़ा था कि राजा महाराजाओं के मध्य युद्ध हुआ करते थे, और उस युद्ध के पश्चात संधि हुआ करती थी। उस संधि की कुछ शर्तें होती थी जो जीतने वाला राजा हारने वाले राजा के ऊपर लागू किया करता था कि 100 गांव हमारे राज्य में मिला दो, अब हम इनसे कर वसूल करेंगे, 1000 हाथी, घोड़े, ऊंट, सैनिक, कुछ भी। ये 2 राजा हैं, इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ, ये जीता, ये हारा। अब ये जीतने वाला राजा इस हारने वाले राजा के ऊपर अपनी शर्तें लागू करता, मान के चलते हैं, ये कहता है कि 100 गांव हमारे राज्य में मिला दो, अब हम इनसे कर वसूल करेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, ये 100 गांव मिलाए जाएंगे या फिर ये कौन से पास वाले। अब यदि हम हिंदी में संधि की बात करें तो क्या हम इन 2 वर्णों को आपस में मिला सकते हैं? है और यह मिला सकते हैं क्या? नहीं मिला सकते। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार इस राजा ने ये वाली भूमि न लेकर अपने पास वाली भूमि ली थी, उसी प्रकार हम भी पास पास वाले वर्णों को ही आपस में मिलाएंगे। ये नहीं किसी वर्ण को उठाया कहीं ले जाकर मिला दिया। और परिभाषा में इन शब्दों का प्रयोग हुआ है, आपसी निकटता, आपसी निकटता यानी पास पास वाले। ठीक है, इस राजा ने जब ये भूमि ली तो क्या इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन नहीं हुआ? क्या इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन नहीं हुआ? ठीक उसी प्रकार जब वर्ण आपस में मिलेंगे तो क्या विकार उत्पन्न नहीं होगा? क्या परिवर्तन हमारे सामने नहीं आएगा? तो जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन हमारे सामने आता है, वही हमारी संधि होती है। हिंदी में एक दोहा आपने भी पढ़ा था, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटका है, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। 2 धागों को भी जब हम आपस में जोड़ते हैं तो उनकी भी स्थिति में कोई ना कोई परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक उसी प्रकार जब 2 वर्ण आपस में मिलेंगे तो क्या विकार उत्पन्न नहीं होगा? क्या परिवर्तन हमारे सामने नहीं आएगा? तो जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन हमारे सामने आता है, वही हमारी संधि होती है। और शब्द बनता है हिमालय। ये 2 वर्ण आपस मिले, ये विकार उत्पन्न हुआ, परिवर्तन, ये संधि है। और परिभाषा में इन शब्दों का प्रयोग हुआ है, आपसी निकटता के कारण 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार यानी परिवर्तन को संधि कहते हैं। ये 2 वर्ण आपस मिले, ये विकार उत्पन्न हुआ, परिवर्तन, ये हमारी संधि है।
ये दो वर्ण आपस में मिले, ये विकार उत्पन्न हुआ परिवर्तन, ये हमारी संधि है। ये दो वर्ण आपस में मिले, ये विकार उत्पन्न हुआ परिवर्तन, ये हमारी संधि है। तो हम कहते हैं आपसी निकटता के कारण दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार यानी परिवर्तन को संधि कहते हैं। ठीक है। अब बाजार में कई गाइड हमने ऐसी पढ़ी जिनमें लिखा हुआ है कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। छठी क्लास से यही परिभाषा पढ़ते हुए आ रहे हैं, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। और संधि की परिभाषा का जब प्रश्न पूछा जाता है तो यही परिभाषा पहले ऑप्शन पर लिखी हुई नजर आती है, और हम यही गोला नीला करते हैं, प्रसन्नचित मुद्रा में बाहर आते हैं, सही कर कर आए। ठीक है, याद रखना संधि में दो ही वर्ण आपस में मिलते हैं, दो से अधिक वर्ण कभी भी आपस में नहीं मिलते। एक शब्द में कई संधियां हो सकती हैं, लेकिन प्रत्येक स्थिति में दो ही वर्ण आपस में मिलेंगे, दो से अधिक कभी नहीं मिलते हैं। ये दो वर्ण आपस में मिले, ये दो वर्ण आपस में मिले, दो से अधिक है। दो से अधिक का मतलब एक वर्ण यहां भी था और ये आपस में मिल रहे थे। होता है क्या? होता है क्या? एक शब्द में कई संधियां हो सकती हैं, लेकिन प्रत्येक स्थिति में दो ही वर्ण आपस में मिलेंगे, दो से अधिक वर्ण कभी भी आपस में नहीं मिलते। हम संस्कृत में पढ़ते थे एक शब्द एक पंक्ति, एक शब्द की एक पंक्ति हुआ करती थी, तब हम उसका अन्वय करते थे टुकड़े। संधि के नियम से ही होता था और यही तरीका था। तो एक शब्द में कई संधियां हो सकती हैं, लेकिन प्रत्येक स्थिति में दो ही वर्ण आपस में मिलते हैं, दो से अधिक वर्ण कभी भी आपस में नहीं मिलते हैं, याद रखना। ठीक है, एक बहुत सामान्य सी बात और बताऊंगा, प्रत्येक अधिकारी जानता है फिर भी गलती कर जाता है। क्या है? ध्यान दो। प्रत्येक शब्द का अंतिम वर्ण स्वर होता है, जिसे हम मात्रा से प्रदर्शित करते हैं। यदि शब्द के अंत में कोई भी मात्रा नहीं है तो उसका अंतिम वर्ण ए होता है। मैंने आपको बताया एक स्वर ऐसा भी है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, अंत तक पीछा नहीं छोड़ेगा, एग्जाम हॉल तक पीछा नहीं छोड़ेगा। अभी तो शुरुआत है। ठीक है, दोबारा, प्रत्येक शब्द का अंतिम वर्ण स्वर होता है, जिसे हम मात्रा से प्रदर्शित करते हैं। यदि शब्द के अंत में कोई मात्रा नहीं है तो उसका अंतिम वर्ण ए होता है। एक बार फिर, प्रत्येक शब्द का अंतिम वर्ण स्वर होता है, यदि वह स्वर नहीं है तो निश्चित रूप से या तो हलंत होगा या विसर्ग होगा, या तो हलंत होगा या विसर्ग होगा। यदि शब्द के अंत में हलंत और विसर्ग नहीं है तो निश्चित रूप से उसका अंतिम वर्ण कोई ना कोई स्वर है। इसका अंतिम वर्ण क्या है? इसका प्रथम वर्ण आ। ये दोनों आपस में मिले, ये विकार उत्पन्न हुआ परिवर्तन, ये संधि है। इसका अंतिम वर्ण त, इसका प्रथम वर्ण न, ये दोनों आपस में मिले, ये विकार उत्पन्न हुआ परिवर्तन, ये संधि है। इसका अंतिम वर्ण विसर्ग, इसका प्रथम वर्ण है, ये दोनों आपस में मिले, ये विकार उत्पन्न हुआ परिवर्तन, ये हमारी संधि। तो हम कहते हैं आपसी निकटता के कारण दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार यानी परिवर्तन को संधि कहते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं संधि के? पहला होता है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि।
3 हुआ करते, ठीक है। स्वर कितने हैं? 5। भगवान सबका भला करे। चल 5 दिन में 5 तो याद हुए, बाकी के धीरे 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 याद हुए। इसलिए मैंने ए अनार पहले पढ़ाए थे, नहीं तो सचमुच सिद्ध और कर देते, सब 5 ही हैं, है ना। गड़बड़ी, दोबारा ध्यान दो। व्यंजन कितने? विसर्ग, एक अनुस्वार एक विसर्ग बताया था, बताया था नहीं? याद है धुंधला सा? लिखो अब। संधि। संधि, संधि का अर्थ होता है, संधि का अर्थ होता है, जैसे करके लिखें, मेल, मेल और विलोम विग्रह, और विलोम विग्रह। अर्थ होता है मेल और विलोम विग्रह। पूर्ण विराम। लेकिन आपसी निकटता के कारण, आपसी निकटता के कारण दो वर्णों के मेल से, आपसी निकटता के कारण दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, कोष्टक में लिखेंगे परिवर्तन, उत्पन्न विकार, कोष्टक में परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे ये तीनों उदाहरण। उदाहरण उतारेंगे, हिमालय, जगन्नाथ, निर्धन। हिमालय, जगन्नाथ, निर्धन। संधि के भेद, 3 भेद होते हैं, तीनों नाम उतारेंगे। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। हेडिंग डालेंगे, स्वर संधि। हो गया? बोर्ड पर है कोई? आगे चलें। स्वर संधि, हेडिंग डालेंगे स्वर संधि, और बोर्ड पर थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद फिर लिखेंगे। बोर्ड पर स्वर कितने? 11। स्वर कितने? स्वर संधि में यही 11 स्वर आपस में मिलते हैं।
आगे पीछे कोई सा कहीं भी हो सकता है, लेकिन प्रत्येक स्थिति में स्वर होता है। यानी स्वर का स्वर के साथ मेल और उत्पन्न विकार। दोबारा ध्यान दो, 11 स्वर हैं। स्वर संधि में यही 11 स्वर आपस में मिलेंगे। आगे पीछे कोई सा कहीं भी हो सकता है, लेकिन प्रत्येक स्थिति में स्वर होगा। यानी स्वर का स्वर के साथ मेल और उत्पन्न विकार स्वर संधि होती है। दोबारा ध्यान दो, दो पद है, एक पूर्व पद, एक उत्तर पद। प्लस से जो पहले लिखा है वह पूर्व पद, प्लस के जो बाद लिखा है वह उत्तर पद। तो मैं ये कह सकता हूं पूर्व पद का अंतिम वर्ण, उत्तर पद का प्रथम वर्ण दोनों स्वर होते हैं तो स्वर संधि होती है। पूर्व पद का अंतिम वर्ण, उत्तर पद का प्रथम वर्ण, दोनों स्वर तो स्वर संधि। मोटे तौर पर मैं ये भी कह सकता हूं कि प्लस से पहले और प्लस के बाद, प्लस से पहले और प्लस के बाद दोनों स्थानों पर स्वर होता है तो स्वर संधि है। प्लस से पहले प्लस के बाद दोनों स्थानों पर स्वर तो स्वर संधि। देव का अंतिम वर्ण, इसका प्रथम वर्ण, दोनों स्वर हैं, आपस में मिले, कुछ परिवर्तन हुआ, ये हमारी स्वर संधि। अंतिम वर्ण, प्रथम वर्ण, दोनों स्वर हैं, आपस में मिले, कुछ परिवर्तन हुआ, ये हमारी स्वर संधि। अंतिम वर्ण, प्रथम वर्ण, दोनों स्वर हैं, आपस में मिले, कुछ परिवर्तन हुआ, ये हमारी स्वर संधि। यदि का अंतिम वर्ण, यदि का अंतिम वर्ण, यदि का अंतिम वर्ण। अभी मैंने आपको बताया प्रत्येक शब्द का अंतिम वर्ण स्वर होता है जिसे हम मात्रा से प्रदर्शित करते हैं। अब ये मात्राओं का स्थान है, आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी आ सकती। बड़ी बड़ी की मात्रा होती तो इधर आ जाती, छोटे ऊ की मात्रा नीचे ही रह जाती, एक की मात्रा ऊपर पहुंच जाती। ये तो मात्राओं का स्थान है, आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी हो सकती है। इसलिए मैंने आपको बताया प्रत्येक शब्द का अंतिम वर्ण स्वर होता है जिसे हम मात्रा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यदि का अंतिम वर्ण, इसका प्रथम वर्ण, दोनों स्वर हैं, आपस में मिले, कुछ परिवर्तन हुआ, ये हमारी स्वर। अंतिम वर्ण, प्रथम वर्ण, दोनों स्वर हैं, आपस में मिले, कुछ परिवर्तन हुआ, ये हमारी स्वर संधि। यानी स्वर का स्वर के साथ मेल और उत्पन्न विकार, स्वर संधि। स्वर का स्वर के साथ मेल और उत्पन्न विकार, स्वर संधि। अभी मैंने आपको बताया कि प्लस से पहले और प्लस के बाद दोनों स्थानों पर स्वर तो स्वर संधि। ये प्लस, इससे पहले ए, आ, ए, ई, औ सभी स्वर। इसके बाद आ, ई, ए, उ सभी स्वर। यानी स्वर का स्वर के साथ मेल और उत्पन्न विकार स्वर संधि। कितने भेद स्वर संधि के? पहला होता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यर्ण संधि, पांचवा अयादि संधि।
अब एक प्रश्न तो स्वतः ही घूम रहा है के साथ, 3 के साथ तो स्वर लिख दिया, 2 के साथ नहीं लिखा। एक प्रश्न तो यही मन में चलने लगा। ध्यान देना, ये जो 3 संधि हैं इनमें क्या होता है, स्वर का स्वर के साथ मेल और उत्पन्न विकार भी स्वर होता है। स्वर का स्वर के साथ मेल होता है और जो विकार उत्पन्न होता है वह भी स्वर होता है, यानी हम स्वर के स्थान पर स्वर ही लिखते हैं। अब इन दोनों में क्या होता है, स्वर का स्वर के साथ मेल तो होता है क्योंकि स्वर संधि है, स्वर का स्वर के साथ मेल तो होता है, लेकिन उत्पन्न विकार स्वर नहीं होता, यानी हम स्वर के स्थान पर स्वर नहीं लिखते हैं, इसलिए इन दोनों के साथ स्वर नहीं लिखा जाता। आगे जब हम पढ़ेंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि देखो इनमें तो हम स्वर आपस में मिला रहे हैं और जो लिख रहे हैं वह भी स्वर है, इनमें हम स्वर आपस में मिला रहे हैं लेकिन जो लिख रहे हैं वह स्वर नहीं। आगे इनकी डिटेल हमारे सामने आएगी, ठीक है। अभी के लिए लिखेंगे स्वर संधि। स्वर संधि, परस्पर स्वर का स्वर के साथ, परस्पर स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर, परस्पर स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। परस्पर स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे ये उतारें, ऑनलाइन प्रश्न आया है, ढूंढना में पहले वाले डू के ऊपर चंद्र बिंदु है, मतलब आधा वर्ण है, तो दूसरे डे के नीचे बिंदु कैसे आया। और किसी के मन में प्रश्न आया क्या ऐसा है? अब ये कहाँ लिखा हुआ होता है कि चंद्र बिंदु आधा होता है? होता है क्या? ये चंद्र बिंदु आधा होता है क्या? नहीं होता। कहाँ होता है? आप जो ऊपर आप जो बिंदु लगाते हैं, ठीक है, आपने लिखा नंदू, इसको तो आप आधा नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? चंद्र बिंदु को भी आधा लिख सकते हैं क्या? कैसे लिखेंगे? आपने शब्द लिखा मुंह, अब ये चंद्र बिंदु है, इसको आधा कैसे लिखोगे आप? लिख सकते हो क्या? कोई तरीका है क्या? कोई नियम है क्या? ये आधा कहाँ है फिर? ठीक है, देखो दिमाग मत लगाना, गड़बड़ हो जाएगी। नियम और आदेश के साथ जब जब दिमाग लगा तब तब गड़बड़ हुई, ठीक है। ले- जिस तरह से बता रहा हूँ, जिस क्रम से बता रहा हूँ, तैयार करते हुए चलो, बेड़ा पार हो जाएगा। दूसरे पेपर में पास मार्किंग आ गई तो मेरिट तो हिंदी बनवा देगी।
शर्त एक है, एक तो आप पीछे वाले थानाधिकारी खासकर भारतीय परंपरा का त्याग कर दो पूर्ण रूपेण, है ना। जितनी जल्दी हो सके जल्दी आ जाएगा। विलम्ब से आते हैं थोड़ा सा फिर, क्योंकि अब आगे तो मैं आते ही समझाऊंगा। आज तो मैंने चलो पिछली जो क्लास थी उसके 2 प्रश्न करवा दिए, धीरे धीरे वो अब आते रहे। अब तो मैं इसका नियम समझाऊंगा कि दीर्घ संधि के उदाहरण कैसे बनते हैं, कैसे टूटते हैं। अब वो समझाने वाला पोर्शन आपसे निकल गया, फिर आपके पास आ गए उदाहरण, और समझाने वाला पोर्शन आपने पड़ोसी की कॉपी से उतार लिया। तो लिखा लिखाया तो बाजार में उपलब्ध है, 100-200 रुपये में ही मिल जाता है, मिल जाता है या नहीं। तो लिखना उद्देश्य नहीं है, समझना है, ठीक है। इसलिए समय रहते ही आ जाया करो, सब ठीक ठाक। हिंदी में अंक नहीं कटने दूंगा, एक एक अंक ढूंढ ढूंढ कर ले आऊंगा कहाँ से आया है, सब यही, क्योंकि मैं इतने पेपर करा दूंगा आपके, बस उनमें ही बेड़ा पार हो जाएगा। लिखने वाले पेपर भी कराऊंगा, ऑप्शन ही नहीं दूंगा। जैसे संधि खत्म हुई तो एक पेपर तो आपका ईमानदारी से होगा, 100 प्रश्न बना कर दूंगा, करो गोले नीले। एक में से ऑप्शन गायब, लिख के बताओ। जब बिना ऑप्शन के कर लेंगे तो ऑप्शन बचेगा ही क्या। और यदि ये आदत हमारे आ गई बिना ऑप्शन वाली, तो प्रश्न पढ़कर आप उत्तर ढूंढोगे किस ऑप्शन में। नहीं तो हम क्या करते हैं, पहले ऑप्शन देखते हैं फिर उत्तर ढूंढते हैं। उत्तर तो आपके दिमाग में आ गया, उत्तर तो आपके दिमाग इसमें भेजना है, ठीक है। तो उत्तर तो आपको पता है प्रश्न पढ़ते ही, फिर आप ये ढूंढोगे कि ये उत्तर कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, वही नीला करना है हमें, ठीक है। फिर सब ठीक ठाक होता हुआ चले। एक ही शर्त है, विलम्ब से मत आना बस, ठीक है। मैं बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, इतना तो आप रोजाना तैयार कर सकते हैं, फिर नहीं कर सकते इतना ही पढ़ाऊंगा, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। और आराम से आपका सिलेबस भी हो जाएगा, आपकी गर्दन ऐसे ही लेगी कि समझ में आ रहा है तभी आगे बढ़ता हुआ चलूंगा। जिस दिन गर्दन हिली रुक जाऊंगा, कहाँ समस्या है ये पूछ लो। पहले दिन मैंने यही बताया, जहां समझ में नहीं आए वहां रोक दिया करो, ठीक है। लिखो, आप हेडिंग डालो दीर्घ संधि, ये हटा दो ना। गड़बड़ है कुछ, वेद नहीं लिखे। वेद 5 वेद होते हैं, 5वां नाम उतार लो। स्वर संधि के वेद 5 वेद होते हैं, 5वां नाम उतारो। हो गया, चिट्ठियां बंद है, देख चिट्ठियां मत भेजा करो बस, बाकी सब ठीक। हेडिंग डालेंगे, बोर्ड पर है क्या अभी भी कोई। ये सही लिखा है, ठीक है। ये जो लिखा है ये सही है।
आगे सब बता दूंगा, धीरे धीरे आ जाएंगे ये सारे शब्द, छोड़ूंगा कुछ नहीं। मैं तो शब्द शुद्धि के प्रश्न लिखाऊंगा, 100-200 उदाहरण लिखाऊंगा एक साथ, कुछ नहीं छोड़ूंगा। हेडिंग डालेंगे दीर्घ संधि, हेडिंग डालेंगे दीर्घ संधि। मैं आपको एक उदाहरण समझाऊंगा, 1.5 उदाहरण समझाऊंगा, 10, 20, 50 बोर्ड पर लिखूंगा, आप बनाएंगे, फिर मैं उत्तर लिखूंगा, आप मिलाएंगे। रोजाना प्रक्रिया यही रहेगी। मैंने आपको एक उदाहरण समझाया, 1.5 उदाहरण समझाया, 10, 20, 50 बोर्ड पर लिखे, बनाओ, फिर मैं उत्तर लिखूंगा, मिलाओ। मैथ के जैसे पढ़ेंगे। मैथ वाले सर एक सवाल समझाते थे, एक ही तो समझाते थे, करते रहो, अटक जाए तो फिर पूछ लेना। ठीक है, वही प्रक्रिया यहाँ रहेगी। रोजाना मैं आपको एक उदाहरण समझाऊंगा, 10-20 बोर्ड पर लिखूंगा, बनाओ, और फिर मैं उत्तर लिखूंगा, मिलाओ। सही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो सही कर लेना, क्योंकि एग्जाम हॉल में भी आपको ही करना है। ठीक है, यहाँ अगर आपका सही होता हुआ गया तो सब ठीक ठाक हो जाएगा। अभी के लिए लिखो नियम। नियम, यदि ह्रस्व यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर, यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर कोष्टक में ए ई उ, ए ई उ के बाद, ए ई उ के बाद समान, के बाद समान, ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो, के बाद समान, ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो, ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो, दोनों के स्थान पर, दोनों के स्थान पर दीर्घ एकादेश, दोनों के स्थान पर दीर्घ एकादेश होता है, दोनों के स्थान पर दीर्घ एकादेश होता है। एकादेश का मतलब होता है दो के स्थान पर एक होना, दो के स्थान पर एक होना एकादेश कहलाता है। आपने मुझे 2 50-50 के नोट दिए, मैंने आपको एक 100 का नोट दिया, तो दो के स्थान पर एक एकादेश कहलाता है। दोबारा नियम बोल रहा हूं, मिलाओ। हमने लिखा है यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर ए ई उ के बाद समान ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ एकादेश होता है। ठीक है, समझने का काम करेंगे अगली क्लास में।